हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्मैकडाउन आफ्टर समर स्लैम खत्म हो चुकी है, जो कि काफी बवाल से भरा हुआ शो था। और स्मैकडाउन की मेन इवेंट में तो रोमन रेंज ने तबाही मचा दी। उसको लेके हम आगे बात करेंगे। स्मैकडाउन की स्टार्टिंग होती है समर स्लैम की हाइलाइट्स के साथ। देन स्मैकडाउन को किक ऑफ करते हैं कोडी रोड्स। कोडी रोड्स रिंग में आकर बात करते हैं और कहते हैं कि मैं समर स्लैम में क्या हुआ उसको लेके बात नहीं करूंगा, और समर स्लैम में हमें क्या सरप्राइज देखने को मिला मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को लेके। मैं इसको बेसिन बर्लिन में डिफेंड करना चाहता हूं। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाते वहां पर ब्लड लाइन की एंट्री हो जाती है। सोलो सिकोवा कहते हैं कि अगर समर स्लैम में रोमन रेंज ने मुझ पर हमला नहीं किया होता तो मैं आज न्यू अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गया होता, और मुझे अब एक रीमैच चाहिए। इसके काउंटर में कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हारी वजह से जैकब फाटू इंजर हुए हैं और तुमने ट्राइबल चीफ बनने की नकल कर रहे हो, इसकी वजह से रोमन रेंज ने अपना रिटर्न किया और अब तुम रीमैच की मांग कर रहे हो, जो कि काफी ज्यादा नाजायज है। तुम रीमैच डिजर्व नहीं करते हो। ये सुनकर सोलो सिकोवा और उनके साथी कोडी रोड्स पर हमला करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो रिंग एप्रन पर चढ़ते हैं, रिंग में पीछे से केविन ओवेंस आ जाते हैं। केविन ओवेंस को देखकर ब्लड लाइन पीछे हट जाती है और सोलो सिकोवा कहते हैं कि मैं पहले रोमन रेंज से लड़ूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। इतना कहकर सोलो सिकोवा और उनके साथी बैक स्टेज में चले जाते हैं। केविन ओवेंस भी बैक स्टेज में जाने लगते हैं। देन कोडी रोड्स उनको रोककर वापस रिंग में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि मैं बेसिन बर्लिन में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना चाहता हूं केविन ओवेंस के अगेंस्ट में। ये सुनकर केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करता हूं, क्योंकि चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी यूं ही नहीं मिलती, ये कमाई जाती है, और मेरा लास्ट ईयर का हार जीत का रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा खराब है। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम प्राइज फाइटर हो और तुम ये चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हो। मैं आज निक एल्डिस से बात करूंगा और इस मैच को बेसिन बर्लिन के लिए ऑफिशियल कराऊंगा। इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमें शो पर मैच देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर। ये मैच WWE टैग टीम चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग मैच था। बात करें इस मैच को लेकर तो मैच की स्टार्टिंग में ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर की टीम को काफी ज्यादा बढ़त मिलती है, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट भी अपनी अच्छी खासी वापसी करती है और इस मैच में विक्ट्री भी हासिल करती है। अब स्ट्रीट प्रॉफिट टैग टीम टूर्नामेंट के नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। देन हमें बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिलता है निक एल्डिस, कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का। इन तीनों के बीच बातें चल रही होती है। केविन ओवेंस कहते हैं कि मैं चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को डिजर्व नहीं करता हूं, ये चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दी जाए। इस पर निक एल्डिस कहते हैं कि केविन ओवेंस तुम सही कह रहे हो, वैसे भी मैं ये चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी रोमन रेंज को देना चाहता हूं। ये सुनकर केविन ओवेंस को गुस्सा आ जाता है और वो बेसिन बर्लिन में ये चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ कर देते हैं और निक एल्डिस भी इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है जेड कारगिल वर्सेस एल्वा फायर के बीच। काफी कम टाइम ये मैच चलता है। बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच में जेड कारगिल को विक्ट्री मिलती है, लेकिन मैच के बाद ड्वेना पोर्ट आकर जेड कारगिल पर हमला कर देती है और हील टीम के पास मेंबर हो जाते हैं 3 और दूसरी साइड रह जाती हैं 2 मेंबर, यानी कि बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल। सिचुएशन को 3-on-3 करने के लिए आती है नेओमी। नेओमी आकर इन सभी मेंबर्स को रिंग से बाहर कर देती है। इसके बाद रिंग में स्टैंड करते हैं नेओमी, बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल। नेक्स्ट हमें शो पर एले नाइट का सेगमेंट देखने को मिलता है। एले नाइट समर स्लैम में न्यू यूएस चैंपियन बन गए हैं। वो रिंग में आकर अपनी समर स्लैम विक्ट्री को लेकर बातें करते हैं और इनको इंटरफेयर करते हैं सैंटोस एस्कोबार। वो रिंग में आकर कहते हैं कि एले नाइट को चैंपियन देखना काफी ज्यादा अजीब है। मेरा चैंपियनशिप रन एले नाइट को हराकर ही स्टार्ट होगा और ऑडियंस भी मुझे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए देखना चाहती है। देन एले नाइट इसके रिप्लाई में कहते हैं कि ऑडियंस यू सक के चैंट्स लगा रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बनते हुए देखना नहीं चाहती है। और रही बात मुझे चैलेंज करने की, तो सबसे पहले तुम्हें अंद्रादे को हराना होगा, देन तुम मुझे फेस करोगे यूएस चैंपियनशिप के लिए।
तभी वहां पर एंट्री हो जाती है अंद्रादे की। देन मैच स्टार्ट होता है अंद्रादे वर्सेस सैंटोस एस्कोबार के बीच। इन दोनों में से जो भी इस मैच को जीतेगा वो एले नाइट को फेस करेगा यूएस चैंपियनशिप के लिए। मैच में काफी ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलती है सैंटोस एस्कोबार के साथियों की। इनको साइडलाइन करने के लिए आते हैं बैरन कॉर्बिन और अपोलो क्रूज। वो सैंटोस एस्कोबार के साथियों को पीट पीट कर बैक स्टेज में ले जाते हैं। देन मैच स्टार्ट होता है बिना इंटरफेरेंस के, जो कि काफी कमाल का मैच होता है और दोनों ही सुपरस्टार ने मिलकर एक कमाल का मैच दिया और कई सारे मूव्स तो हमें टॉप रोप से भी देखने को मिलते हैं। बात करें इस मैच की एंडिंग की तो मैच की एंडिंग में कार्मेलो हेस आकर इंटरफेरेंस करते हैं, जिसका फायदा सैंटोस एस्कोबार उठाते हैं और वो अंद्रादे को रोल अप पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। अब वो एले नाइट को फेस करेंगे यूएस चैंपियनशिप के लिए। नेक्स्ट मैच हमें शो पर देखने को मिलता है WWE टैग टीम टूर्नामेंट का सेकंड मैच, जो होता है DIY वर्सेस प्रीटी डेडली के बीच। ये मैच काफी हाई पेस पर स्टार्ट होता है क्योंकि इस मैच को होने में कम समय बचा था, क्योंकि इसके बाद मेन इवेंट भी होना था और टीवी टाइम काफी ज्यादा नहीं था इन दोनों सेगमेंट्स के लिए। बात करें इस मैच के रिजल्ट की तो इस मैच में विक्ट्री मिलती है DIY को। नेक्स्ट हमें शो का मेन इवेंट देखने को मिलता है, जो होता है ब्लड लाइन का सेगमेंट। इस सेगमेंट में काफी ज्यादा बवाल मचता है। सबसे पहले रिंग में एंट्री करती है ब्लड लाइन, यानी कि सोलो सिकोआ, टामा टोंगा और टांगा लोवा। सोलो सिकोआ सबसे पहले वहां बैठी ऑडियंस से एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। देन वो कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को एक मैसेज देना चाहता हूं। मैसेज ये है कि अब वो दी ट्राइबल चीफ है। अगर रोमन रेंस को फिर से ट्राइबल चीफ बनना है तो उन्हें सोलो सिकोआ से लड़ना होगा। तभी थीम सॉन्ग हिट होता है हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। और जब रोमन रेंस का थीम सॉन्ग हिट होता है तो भाई साहब वहां बैठी क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती है। रोमन रेंस रिंग में आ ही रहे होते हैं कि उन्हें रिंग साइड पर टांगालोआ और टांगालोआ के साथ उनके भाई टामा टोंगा के साथ ब्रोल देखने को मिल जाती है। इस ब्रोल में रोमन रेंस को अपर हैंड मिलता है। वो स्टील स्टेप से दोनों भाइयों पर हमला करते हैं। इसके बाद रोमन रेंस रिंग में जाते हैं सोलो सिकोआ से लड़ने के लिए। सबसे पहले वो सोलो सिकोआ को सुपरमैन पंच लगाते हैं। इसके बाद वो जैसे ही उनको स्पेयर मारने जाते हैं, टामा टोंगा सोलो सिकोआ को रिंग से बाहर खींच लेते हैं। रिंग में अब ट्राइबल चीफ की माला पड़ी हुई होती है। रोमन रेंस जैसे ही उस माला को उठाते हैं और पहनने चाहते हैं, तभी उन पर पीछे से टामा टोंगा और टांगालोआ ने दोबारा से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो माला नीचे गिर जाती है और टामा टोंगा वो माला उठाकर सोलो सिकोआ को दे देते हैं। देन रोमन रेंस अपनी वापसी करते हैं और सबसे पहले वो इन दोनों को सुपरमैन पंच लगाते हैं। इसके बाद इन दोनों को ही वो स्पेयर लगाते हैं और टामा टोंगा को तो वो बैरिकेड में स्पेयर लगाते हैं। इसके बाद वो एक चेयर लेकर रिंग में आते हैं और टांगालोआ को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। इसी के साथ आज की स्मैकडाउन ऑफ एयर चली जाती है। स्मैकडाउन का मेन इवेंट देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंस के बीच जो फाइट होगी वो होगी ट्राइबल चीफ बनने को लेके। जो भी इस फ्यूड में जीतेगा वो ब्लड लाइन का न्यू ट्राइबल चीफ बन जाएगा। हालांकि रोमन रेंस का बेबी फेस कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छा लगा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आगे भी WWE को बेबी फेस चाहिए रोमन रेंस या फिर नहीं, क्योंकि आज क्राउड की तरफ से बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट आया था रोमन रेंस के लिए। और एक सीन तो काफी जबरदस्त था, जब रोमन रेंस की एंट्री होती है तो क्राउड का हर एक मेंबर उनको एक्नॉलेज करता है, जो कि एक ऑसम सिनेरियो देखने में लगता है। बाकी आप सब कमेंट करके बताना आपको आज की स्मैकडाउन कैसी लगी।